गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने कार्यपालिका के संगठन एवं कार्य को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि न्यायपालिका जो है उसकी आवश्यकता क्यों होती है और उसके कार्य क्या हैं। जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन। शासन में शक्तियों का दुरुपयोग ना हो इसके लिए सामान्यतः जो है 3 व्यवस्थाएं जो है वो की जाती हैं। सबसे पहले शक्तियों का संविधान द्वारा निर्धारित व सुनिश्चित करना। दूसरा, शक्तियों का नियंत्रण एवं संतुलन करना, ताकि यदि शासन का एक अंग शक्तियों का दुरुपयोग करे तो दूसरा अंग उसको रोक सके। और तीसरा जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करना। व्यवहार में यदि हम देखें तो व्यवस्थाओं के पूरा होने के कारण न्यायपालिका के शक्ति नियंत्रक के रूप में विशिष्ट महत्व है। आज से हम देखते हैं कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को राजनीतिक स्थिरता का आवश्यक पहलू माना गया है। और जितनी भी जो डेमोक्रेटिक जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका जो है वो उन्हीं के आधार पर ये व्यवस्थाएं जो हैं वो स्थिर हैं, टिकी हुई हैं। न्यायपालिका जो है उसका शासन में बहुत महत्वपूर्ण शासन का महत्वपूर्ण अंग है। लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों की रक्षा जो है वो समुचित न्याय व्यवस्था के बिना नहीं हो सकती। न्यायपालिका जो है वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यदि विधायिका द्वारा कोई भी कानून व्याख्या करती है और कानूनों का उल्लंघन करने पर उसे उचित दंड देती है। यदि किसी राज्य में उचित एवं निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं है तो अधिकारों की सुरक्षा जो है वो खतरे में होती है। न्यायपालिका का यदि हम अर्थ देखें या परिभाषा जानने की कोशिश करें तो न्यायपालिका शासन का वह अंग है जो विधियों की व्याख्या करती है और उनका उल्लंघन करने वालों को न्यायिक दंड देती है। सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो जो भी कानून है उनकी व्याख्या करना, उनको एक्सप्लेन करना और उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को ही न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका उन व्यक्तियों का समूह है जिन्हें कानून के अनुसार समाज के विवादों को हल करने का अधिकार प्राप्त होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका न्यायिक प्रक्रिया की संरचनात्मक व्यवस्था है। यह व्यवस्थित कानूनी लड़ाई के लिए की गई व्यवस्था जांच करने का तरीका है। यह समाज में प्रचलित विधियों को लेकर उठने वाले विवादों का समाधान करने का संस्थागत यंत्र है। न्यायपालिका के यदि हम कार्य देखें, फंक्शंस देखें तो वो इस प्रकार है। सबसे पहला है न्याय प्रशासन। न्यायालयों का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है न्याय प्रशासन करना। न्यायालय दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक मुकदमों में अपना निर्णय देते हैं और विवादग्रस्त पक्ष जो है वो अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। कानूनों की व्याख्या जो है वो भी न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। प्राय कानून जो है वो अस्पष्ट और क्लिष्ट भाषा में होते हैं। ऐसी स्थिति में जो न्यायाधीश है वो अपने विवेकानुसार कानूनों की व्याख्या करते हैं और उनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जो है वो भी न्यायालय द्वारा की जाती है। कई राज्यों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में तो दे दिया जाता है ताकि उसे संविधान और न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका जो है उसका विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह इन बातों का ध्यान रखे कि सरकार का कोई अंग इन अधिकारों का अतिक्रमण ना करे। अभियोगों के निर्णय। विधि के उल्लंघन से उत्पन्न मुकदमों का निर्णय न्यायपालिका करती है। नागरिकों के जो पारस्परिक विवाद हैं उनका निर्णय भी न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। नागरिकों को दीवानी एवं फौजदारी जो भी मुकदमे होते हैं उन विवादों पे पक्ष और प्रतिपक्ष के विचार सुनकर न्यायालय जो है वो फैसला सुनाता है। संविधान की रक्षा का उत्तरदायित्व, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेव करने की, उसको बचाने की, उसका ध्यान रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो न्यायपालिका की है। यदि विधायिका ऐसे कानून बना दे जो संविधान की भावना के प्रतिकूल हो तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसे ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि न्यायालय जो है वो किसी भी ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है और कभी कभी संघीय इकाइयाँ आपस में या संघ और केंद्र राज्य जो है उनमें विवाद की स्थिति हो जाती है तो संघीय न्यायालय की सर्वोच्चता इसलिए स्थापित की जाती है ताकि विवादों में उसका ही निर्णय जो है वो मान्य होगा। इस प्रकार एक संघीय शासन व्यवस्था में न्यायालय जो है वो एक संविधान न्यायालय के रूप में कार्य करता है।
परामर्श देने का कार्य जो है वो भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। अनेक राज्य जो हैं वहाँ पे न्यायपालिका का जो राष्ट्राध्यक्ष न्यायपालिका जो है उसको जो भी राष्ट्राध्यक्ष है उसको परामर्श देने का अधिकार है। इंग्लैंड में कार्यपालिका की प्रार्थना पर प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति वैधानिक प्रश्नों पर अपनी राय देती है। भारत में भी राष्ट्रपति गंभीर संवैधानिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। विधायन संबंधी कार्य विधि निर्माण व्यवस्थापिका का कार्य है और मुकदमों के निर्णय के सिलसिले में न्यायपालिका कानूनों की जो व्याख्या करती है उन व्याख्या से ही कतिपय कानूनों का निर्माण हो जाता है। इसलिए न्यायाधीश जो है वो भी विधायन कार्य करते हैं। जहाँ विधि और कानून मौन है और अन्य कानून के अनुसार कोई असंगत प्रतीत होता है तब न्यायालय ये निर्णय करता है कि कानून क्या है, उसको किस प्रकार से स्वीकार किया जाना चाहिए और उसका मार्गदर्शन जो है वो न्यायिक सूझबूझ के सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है। निर्णय के बाद जो दृष्टांत या नज़ीरें जो हो जाती हैं और उसे ही केस लॉज या न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून जो है वो कहा जाता है। सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करना सरकार के जो कार्य किए जाते हैं उनको औचित्य प्रदान करने का कार्य जो है वो न्यायालय का है। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है और न्यायालय को लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के बारे में पूर्ण सजग रहना चाहिए और जो भी क्या कहते हैं जो भी न्यायालय सरकार के निर्णयों को औचित्य प्रदान करे वो बिल्कुल सही होना चाहिए और ये हो सकता है कि वे विधि न्यायालय में चुनौती दे। तब न्यायाधीश का काम है कि गत्यात्मक दृष्टिकोण से उस स्थिति का परीक्षण करे और उसे औचित्य का स्वरूप प्रदान करने का अपना निर्णय दे। प्रशासनिक कार्य न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, न्यायालयों की कार्रवाई से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं और छोटे छोटे नियमों को लागू करने का अधिकार है। विविध कार्य न्यायालय जो है अल्पवयस्क या नाबालिगों की जो जायदाद के लिए ट्रस्टी के संयुक्त संरक्षक नियुक्त करता है, नागरिक विवादों को मंजूरी देता है, निर्वाचन संबंधी झगड़ों की अपील सुनता है, वसीयतनामा एवं इच्छा पत्रों की रजिस्ट्री भी न्यायपालिका द्वारा होती है। इसे न्यायालयों के अर्ध न्यायिक कार्य जो है क्वाजी जुडिशियल वर्क जो है वो कह सकते हैं। संविधान जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी व्यवस्था करता है क्योंकि न्यायपालिका जो है वो शासन का वह अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है, न्याय की व्यवस्था करता है और यदि ये अंग किसी और सत्ता के अधीन होगा तो वह निष्पक्षता से निर्णय नहीं दे पाएगा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए कई जो है प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला जो है वो है न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीशों की योग्यता जो है महत्वपूर्ण तथ्य है। न्यायाधीश जो है वो योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी होने चाहिए। उन्हें कानून का गंभीर ज्ञान होना चाहिए, निष्पक्ष, ईमानदार, बाह्य प्रभाव से मुक्त होने चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता रखी गई है कि वह कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के वकील और 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके होंगे। उनकी सैलरी जो है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है ताकि न्यायाधीश जो है निश्चित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें, किसी लालच में ना आए। उन्हें उनकी जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें भी कमी नहीं होनी चाहिए, उनके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं होती है जिससे वे निश्चिंत, निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो भी निश्चित किया गया है और निश्चित कार्यकाल में उन्हें वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। अगर छोटा टाइम पीरियड होगा तो न्यायाधीश जो है वो अपने पद का दुरुपयोग करके नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन यदि कार्यकाल लंबा होगा, न्यायाधीशों का कार्यकाल स्थायी और जीवन पर्यंत भी हो सकता है, तो वह जो है बिल्कुल बिना किसी डर के अपने कार्य को करेंगे। केवल शारीरिक, मानसिक दुर्बलता या गंभीर अपराधों के कारण ही उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो भी सरल नहीं है और उनकी जो हटाने की जो है उसको किसी भी व्यक्ति की इच्छा अनुसार मनमाने ढंग से नहीं हो सकती। न्यायाधीशों को हटाने की कठोर व्यवस्था है, इम्पीचमेंट प्रोसेस है और वह अपने पद पर जब तक बने रहते हैं जब तक उन्हें कुशलता के साथ कार्य संपादन की उनमें क्षमता हो। तो ये जो था ये था कि न्यायपालिका जो है उसके कार्य क्या हैं और न्यायपालिका जो है
उसकी स्वतंत्रता के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। थैंक यू सो मच।